तो आज की इस वीडियो में हम दो वो बैड न्यूज़ के बारे में बात करेंगे जो कनाडा से आई हैं। तो उसका मैं आपको बताऊंगा कि उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा जितने भी यहाँ पे इमिग्रेंट्स हैं जो आने वाले हैं, जो यहाँ पे आ चुके हैं, उन सब जो यहाँ पे इवन पीआर भी हैं, सिटीजन भी हैं, उनकी हेल्थ पे उसका क्या असर पड़ेगा या वो किस तरह इस चीज़ से इफेक्टेड होंगे और कितना वो इफेक्टेड होंगे। और जो दूसरी न्यूज़ है वो है कि जो यहाँ पे पीआर होना चाहते हैं उनके लिए भी एक बैड न्यूज़ जो है वो आ गई है। वो कौन सी प्रोविंस से आई है तो उसके बारे में हम बात करेंगे। सो अगर आप भी सारी इन्फॉर्मेशन चाहते हो तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और चैनल को लाइक, इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। जैसे कि सबको पता है कि इंडिया और कनाडा के जो इस टाइम जो डिप्लोमेटिक टाइज हैं वो ऑल टाइम लो चल रहे हैं। उसमें फिर से एक डाउनफॉल आ गया, मतलब इंडिया ने भी कनाडा के 6 डिप्लोमेट्स को एक्सपेल कर दिया और कनाडा ने भी इंडिया के जो 6 डिप्लोमेट्स को एक्सपेल कर दिया। एक जो मर्डर हुआ था पिछले साल उस केस के रिगार्डिंग। अब उसका होगा क्या कि उसमें ये होगा कि अब जितने भी लोगों ने या इंडिया से कनाडा जाना है, कनाडा से इंडिया जाना, उनके वीज़ा प्रोसेसिंग का टाइम जो है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि वहाँ पे अब डिप्लोमेटिक स्टाफ नहीं है। तो उस वजह से उसके उस चीज़ के ऊपर जो काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है। आपको पता है ये वाला ऐसा ही सीन एक पिछले साल भी हुआ, तब भी क्या हुआ था कि वीज़ा के जो प्रोसेसिंग टाइम थे वो इंक्रीज़ कर गए थे। फिर एक साल एक शांति, अब ये फिर से हो गया। अब पहले बात करते हैं जो यहाँ से कनाडा से इंडिया जाएंगे। अब सपोज आप सबको पता है कि आगे जो विंटर्स हैं और इंडिया में जो है वो मतलब मैरिज का सीज़न है, मतलब लोगों ने यहाँ से जाके शादी शुदी करनी होती है या उनके किसी रिलेटिव की शादी, तो उसमें जाकर उन्होंने वहाँ पे अटेंड करनी होती है, शामिल करनी होती है। तो अब जो मैरिज सीज़न है वो आगे सिर पे खड़ा, उस वजह से काफ़ी ज़्यादा लोगों को जो परेशानी आएंगी, जो लोग यहाँ पे सिटीजन है मेन तौर पर उनको परेशानी आएगी। उनको इंडिया का वीज़ा लेना पड़ता है अगर उनके पास OCI कार्ड नहीं है, ओवरसीज इंडियन सिटीजन कार्ड नहीं है, तो फिर उनको वीज़ा लेके जाना पड़ता है, जिस वजह से उनको अब काफ़ी दिक्कत आएगी, क्योंकि जो प्रोसेसिंग टाइम है वो इंक्रीज कर जाएगा। उस वजह से वो लोग थोड़े खजल खराब जरूर होंगे। और बाकी एज सच कोई नहीं, जिसके पास इंडियन पासपोर्ट है उसको तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, अगर वो PR भी है तब भी वो सीधा जा सकता है। बट हाँ, जो सिटीजन है उसके लिए थोड़ी सी दिक्कत आएगी। जो ये दो सरकारों के बीच में डिप्लोमेटिक टाइज खराब हुए हैं, उस वजह से कहीं ना कहीं पे सफ़र जो है वो आम इंडिविजुअल पे ही पड़ेगा और सफ़र उसी को करना पड़ेगा, क्योंकि उससे उसका जो वीज़ा का प्रोसेसिंग टाइम है वो इंक्रीज कर जाएगा। अब दूसरा है जो उन्होंने जो कोई भी इंडिया से कनाडा आना चाहता है, सपोज बच्चों का आगे जनवरी इंटेक है, वो वाले बच्चे हैं, उनको विजिटर है या ऐसे कोई मिलने आना चाहता है, तो उसका भी क्या होगा, उसका भी जो वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम है वो इंक्रीज कर जाएगा। पिछले साल भी यही हुआ था कि जो वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम था वो भी पिछले साल भी इंक्रीज कर गया था। तो जिन्होंने अपना आप जनवरी इनटेक लेना है तो वो क्या करेंगे, वो अपना फाइल जो जल्दी से जल्दी अप्लाई करें और फी फू भर के अपनी फाइल को जो है वो आगे लॉन्च कर दें, ताकि अगर उनको टाइम लगे भी एम्बेसी में तो उनको तब भी उनके पास एडिक्वेट टाइम हो कि वो अपना जनवरी का बैच मिस ना कर दें, वो बैच के लिए टाइम पे पहुंच जाए, ताकि इससे उनकी जो स्टडी के ऊपर कोई भी इम्पैक्ट ना पड़े, उनको अपना जो सेमेस्टर है वो डेफर ना करवाना पड़े। तो वही है कि इम्पैक्ट तो है, बट आप सबको किसी ना किसी तरह उसको ओवरकम करना है। तो अपनी जो फाइल की प्रोसेसिंग है उसको थोड़ा तेज करवाएं, जल्दी जल्दी करें, ताकि आपके फाइल के पास एडिक्वेट टाइम हो उसकी क्लियरेंस के लिए। तो ये था मोटा मोटा जो इम्पैक्ट दोनों तरफ से पड़ना था आने जाने वालों के ऊपर, पर मेनली इम्पैक्ट जो है वो आम सिटीजन के ऊपर ही पड़ेगा, क्योंकि उनका जो वीज़ा का प्रोसेसिंग टाइम है वो इंक्रीज कर जाएगा। बाकी और एज सच इसका कोई इतना इम्पैक्ट नहीं होगा, खासकर इंडिविजुअल्स के ऊपर। सिर्फ हाँ, जो उनका टाइम है वीज़ा प्रोसेसिंग का वो बढ़ जाएगा। अब जो दूसरी खबर आ रही है वो आ रही है, आपको पता कनाडा में एक इनकी प्रोविंस है क्यूबेक। अब क्यूबिक ने क्या किया, क्यूबिक ने ये फैसला किया कि वो अब जो PR के ऊपर भी कैपिंग करने जा रहे हैं। पहले इन्होंने वर्क परमिट, स्टडी परमिट के ऊपर कैप किया, LMI के ऊपर कैपिंग किया। अब क्यूबिक ने कहा कि वो जो है मतलब PR के भी कैपिंग करेंगे। वो कैपिंग उन्होंने कहा कि हम यहाँ पे जो डाइवर्सिटी को मेंटेन करना चाहते हैं, ताकि ऐसा ना हो कि क्यूबिक में सारे एक ही तरह के लोग हों। चाहते हैं कि हम पूरी वर्ल्ड से हम लोगों को इकट्ठा करना चाहते हैं, कोई एक कंट्री स्पेसिफिक वहाँ पे ना हो जाए। तो उन्होंने कहा कि सपोज हमने एक साल में अगर 1 लाख बंदों को PR देनी है, तो हम उसमें से हर एक कंट्री के लिए स्पेसिफिक नंबर जो है उसको डेजिग्नेट करेंगे। सपोज करो उन्होंने रख दिया कि इंडिया से सिर्फ 25,000 बंदे ही क्यूबिक में PR ले सकते हैं जिनको फ्रेंच आती है, क्योंकि जो क्यूबिक है वो यहाँ पे एक ऑटोनोमस स्टेट है और वहाँ पे मेनली फ्रेंच स्पीकिंग पीपल ही रहते हैं, क्योंकि क्यूबिक जो है वो पहले फ्रेंच कॉलोनी था, तो वहाँ पे फ्रेंच ही चलती है। तो आपको क्यूबिक में PR लेने के लिए पहले भी मैंडेटरी है कि आपको फ्रेंच आनी चाहिए। तो अब उन्होंने एक और शर्त लगा दी कि उसमें सिर्फ 25,000 बंदों को ही वो साल का PR देंगे, इरिस्पेक्टिव उनको फ्रेंच आती है तो भी। अब उससे क्या होगा कि कंपटीशन बढ़ जाएगा। और क्यूबिक ने ये वाला जो फैसला सिर्फ 1 साल के लिए किया है, उन्होंने कहा कि हम अगले साल इसको रिव्यू करेंगे, अगर कोई डिसीजन लेना तो हम अगले साल के बेस पे डिसीजन लेंगे। पर उन्होंने कहा कि हम जैसे हेल्थ केयर सेक्टर
आपका आईटी सेक्टर और जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसको थोड़ी सी एग्जाम्पशन दी है उन्होंने कि हम उनको प्रायोरिटी देंगे, बट आएंगे वो 25,000 के कोटे के अंदर। ये नहीं कि अगर हेल्थ का तो वो बारों बार बाईपास करके आ जाएगा, नहीं, वो 25,000 के अंदर पहली प्रायोरिटी हेल्थ, आपका आईटी सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को ही मिलेगी। अब उससे क्या होगा कि वहाँ पे जो सपोज करो सीआरएस स्कोर है, जो कोई भी फार्मूला चलता है वो इंक्रीज कर जाएगा, क्योंकि कंपटीशन बढ़ जाएगा। तो अब मतलब लेने वाले बच्चे काफ़ी ज़्यादा हैं, वो लेने वाले इंडिविजुअल, तो हाँ खाली 25,000, तो वहाँ पे जो उससे क्या होगा कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। और सबसे ज़्यादा से इम्पैक्टेड भी इंडियंस ही होंगे, क्योंकि इंडियन कम्युनिटी यहाँ पे लार्ज नंबर में है जो यहाँ पे पीआर सीख करने के लिए है, जो मतलब पीआर की लाइन में लगी है। तो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट इंडियंस ही होंगे। और अब वो 25,000 में फिर जब वो सारे आएंगे तो फिर कंपटीशन बढ़ेगा, सीआरएस स्कोर जो है वो बढ़ जाएगा। फिर जो टॉप के हैं, जो करीम क्लास है, उन्हीं को मिलेगी। और उसमें भी उन्होंने प्रायोरिटी रख दी है, जैसे हेल्थ केयर, आईटी और आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। और ये 3 सेक्टर से आप हो तो आपको पहल दी जाएगी। पर आना आपको भी 25,000 के अंदर में से ही है, बाहर से कोई नहीं आएगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा एक बैड न्यूज़ है, क्योंकि आपको पता है जितनी भी पहले कैपिंग्स हुई हैं ये सारी शुरू हमेशा क्यूबिक से ही होती हैं। फिर इसको जो कनाडा गवर्नमेंट फॉलो करती है। लाइक जो स्टडी परमिट कैप था, एलएमआई वाला जो था, वो बेसिकली एलएमआई वो भी सबसे पहले क्यूबिक ने ही बंद की थी। तो अब यही खर्चा है कहीं ना कहीं, ये ना हो कि कनाडा गवर्नमेंट भी पीआर के ऊपर कैप लगा दे, तो उससे काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट जो है वो इंडियंस हो सकते हैं। अभी तो खाली क्यूबिक नहीं किया है, पर ऐसा भी हो सकता है कि कनाडा गवर्नमेंट भी उसके ऊपर राह के ऊपर चल जाए, क्योंकि जितने भी यहाँ पे चेंजेस इमिग्रेशन में हुए हैं वो इनिशिएट सारे क्यूबिक ने ही किए हैं। तो ये 2 खबरें थी जो थोड़ी सी बैड न्यूज़ है, दोनों ही हम बैड न्यूज़ कह सकते हैं। डिप्लोमेटिक टाइज से भी सफ़र इंडियंस को, आम जनता को ही करना पड़ेगा। और जो पीआर में उन्होंने जो कैपिंग की है उसका तो सीधा इम्पैक्ट इंडियंस के ऊपर आएगा, क्योंकि बाकी कम्युनिटीज़ के लोग यहाँ पे कम पीआर सीख करते हैं एज कम्पेयर टू इंडियन, क्योंकि इंडियन यहाँ पे आते ही इतने ज़्यादा नंबर में है, तो उनमें से वो मेजोरिटी पीआर लेते हैं। तो फिर वहाँ पे इंडियन का जो पीआर नंबर है वो काफ़ी इंक्रीज कर जाता है। तो ये दिक्कत आएगी अब इंडियंस को, जब उनके ऊपर कैप लग गया तो फिर सो जितना कैपिंग परसेंटेज है उसको उसके अंदर से ही पीआर लेनी पड़ेगी, जिससे कंपटीशन बढ़ जाएगा और सीआरएस स्कोर अगेन हाई जाने के चांसेस हैं। तो ये थी आज की वीडियो। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इस तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज जो हैं वो मिलती रहें। थैंक यू।